इन चीतों को कई चरण में यहाँ पर आखिरकार रिलोकेट किया जाएगा। अभी आपको भले ही देखकर ये लगे कि ये कहीं कोई चिड़ियाघर का पिंजड़ा तो नहीं है, तो नहीं, ये चंद समय के लिए रहने वाला है। वरना यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा एक पूरा इलाका इन 8 चीतों के नाम किया गया है। ताज़ा ताज़ा पहुंचे हैं नमीबिया से। अब समझिए कि एक लंबे सफर का असर आप लोगों पर क्या होता है, तो कुछ वैसा ही असर इन सब पर है। अधिकतर समय ये अलसा रहे हैं, लेटे हुए हैं, अनमने से दिख रहे हैं, कुछ कुछ शायद नींद में भी होंगे। 8,500 किलोमीटर का सफर कोई छोटा सफर तो होता नहीं है, और इनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि इन सारी चीजों को अभी वो अपने उस हिसाब से समझ पाए। और शायद दुनिया का कोई भी जो चीता है, दुनिया का कोई भी प्राणी इस तरीके से एक द्वीप से दूसरे द्वीप में ट्रांसलोकेट नहीं किया गया है। और यहां पर इसकी सफलता यह तय करेगी कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आप देखिए उसे अभी बैठे हुए वहां पर, वो किस तरीके से अपनी पूरे वातावरण को देख रहा है, उसे सोखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको जो 2 चीते नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये दोनों नर चीते हैं और दोनों भाई हैं। कुल 3 नर चीते यहाँ पर आए हैं, बाकी जो 5 हैं वो मादाएं हैं। उनमें मादा चीतों में भी 2 ऐसी हैं जो बहुत ही पक्की दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा से रहा करती हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, बड़ी दिलचस्प इनकी दुनिया है। लेकिन जरूरी है कि एक मानव होने के नाते हम इन जीवों की जरूरतों को भी समझें, इस पर्यावरण की जरूरत को समझें, प्रकृति को समझें, केवल दोहन न करें। इतनी सुंदरता अगर आपको अपनी आंखों के सामने आज दिख रही है, तो उसको हमें जज्ब भी करना है और उसका सम्मान भी करना है। आखिर हिंदुस्तान में चीतों की वापसी के लिए मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना गया? आखिर क्यों नामीबिया के 8 चीतों का ठिकाना कुनु नेशनल पार्क बना, जहां ये चीते फर्राटा भरने को तैयार हैं? देश के अलग अलग कोनों में बैठे लोग हैं, वो सोचेंगे कि अरे इतने सालों बाद चीता वापस लौटा है, हमारे शायद पुरखों ने देखा था उसे, हम तो कभी देख नहीं पाए, तो हम भी चलिए अपने परिवारों को लेकर चलते हैं। तो वो यहाँ पर पर्यटकों का रुख होने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास और ज्यादा जब होगा तो वो रोजगार भी आने लगेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान बिखेरने के लिए काफी हैं। भोपाल से 400 किलोमीटर दूर ये नेशनल पार्क ऐसा इलाका है जो चीते के माफिक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नामीबिया के जंगलों का वातावरण है। 10 जगहों की सर्वे के बाद कुनो को चुना गया। यहाँ का माहौल अफ्रीका के जंगलों की तरह है। चीतों के लिए यहाँ पर्याप्त खुराक है, ऊंचे घास के मैदान है, कुनो नदी और आसपास की पहाड़ियाँ चीतों को पलने बढ़ने के लिए माकूल है। चीतों के शिकार करने, दौड़ने, फराटे भरने के लिए काफी जगह है। इन जंगलों में इंसानों का दखल ना के बराबर है। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। चीतों को लाने से पहले कुनो के जंगलों से दूसरे जानवर लाकर बसाए जा चुके हैं। 200 सांभर, चीतल और दूसरे जानवर खास तौर पर लाकर बसाए गए। इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी है। कुनो में चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंगा, ब्लैकबर्ग, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार, लकड़बग्गे, ग्रे भेड़िए,
बर्ताव, हाथों में बंदूक और सीने पर गोलियों वाला बेल्ट पहने रमेश सीकरवार घर के आंगन में बैठे थे। आज तक से बात करते हुए रमेश सीकरवार ने कहा कि भले ही जान दे दूंगा, लेकिन चीतों को कुछ नहीं होने दूंगा। चीते यहाँ आते हैं और सक्सेजा होती है तो बाहर के पटक लोग आएंगे, तो बहुत से गरीबों को धंधा मजदूरी मिलेगी, उनके लिए उनको घुमाने के लिए किसी गाड़ी लग जाएंगे, कोई ड्राइवर हो जाएगा, बहुत से होटल बन जाएंगे, तो यहाँ इनकम बढ़ जाएगी, गरीबों को रोजगार मिलेगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। तो अपना ये है कि अपना कर्तव्य अपन पूरा करेंगे, चीतों की पूरी मदद करेंगे, ये अपनी प्रतिज्ञा है। कूनो नेशनल पार्क भारत में नए चीतों का पहला घर है। उम्मीद है कि भारत में चीतों के और भी घर होंगे और चीतों की भारी भरकम संख्या होगी। रविशपाल सिंह और पूजा शाली के साथ श्वेता सिंह, श्योपुर, आज तक।